उत्तर भारत में वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर स्थिति में बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर में अन्य दिनों की तुलना में वायु प्रदूषण से हल्की राहत है, लेकिन स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद खराब श्रेणी ही बना हुआ है। दिल्ली के साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम समेत एनसीआर के दर्जन भर शहर प्रदूषण के लिहाज से रेड जोन में हैं। इसके चलते लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही हैं, जिसमें सांस लेने और आंखों में जलन की शिकायत है। वहीं इससे पहले वायु प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर का हाल बेहाल ही रहा। बृहस्पतिवार की तुलना में दिल्ली की वायु गुणवत्ता स्तर में हल्का सुधार हुआ। बावजूद इसके एयर इंडेक्स गंभीर श्रेणी में ही रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के मुताबिक जहां बृहस्पतिवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता स्तर 450 था, तो शुक्रवार को इसमें 44 अंक का हल्का सुधार हुआ और ये 406 अंक तक पहुंच गया। वहीं दिल्ली से ज्यादा प्रदूषित नोएडा शहर है। ज्यादा जानकारी के लिए राजीव तिवारी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार प्रदूषण जो है, एक और जहां राहत मिल रही है वहीं बढ़ता भी जा रहा है। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन का स्तर था वो कहीं ना कहीं बढ़ता चला जा रहा था। कहीं ना कहीं अभी भी स्थिति इतनी सामान्य नहीं हुई है जिससे लोगों को कह सकते हैं राहत मिल सके। मगर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने कहीं ना कहीं जो बड़े कदम उठाए हैं, यानी कि रेड लाइटों पे इंजन ऑफ कराने की प्रक्रिया है, या फिर कहें जो दिवाली पर पटाखे बंद कर दिए गए, यानी कि बैन कर दिए गए, तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का स्तर जरूर कंट्रोल होने की कोशिश की जा रही है। मगर एक चीज और है इसके अंदर के, दिल्ली के जो व्यापारी हैं, यानी कि जो पटाखा व्यापारी हैं, वो कहीं ना कहीं अब दिल्ली सरकार से नाराज हो रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको दिक्कतें जो हो रही थी, यानी कि लॉकडाउन के चलते उनको जो काम धंधे की दिक्कतें हुई थी, मगर वो अब जो उन्होंने कुछ कुछ उधार लेकर या फिर कहेंगे कुछ पैसे लेकर अपने जो पटाखे खरीदे थे बेचने के लिए दिवाली पर, वो कहीं ना कहीं अब नहीं बिक पाएंगे। इसी को लेकर सदर बाजार के अंदर काफी बड़ी दिक्कतें महसूस हो रही हैं, जहां तक कि व्यापारी जो है वो दिल्ली सरकार से नाराज है। मगर दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही है कि पॉल्यूशन का स्तर किसी न किसी कारण तरीके से कंट्रोल में किया जा सके और कहीं ना कहीं उसकी जो कार्रवाई है, यानी कि जो कह सकते हैं जो उनकी कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं अब सामान्य होती जा रही है, क्योंकि पॉल्यूशन का स्तर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत घटा जरूर है। मगर अभी भी दिवाली जैसे जैसे नजदीक आएगी तो शायद पॉल्यूशन का स्तर दोबारा से बढ़ सकता है और लोगों को दिक्कतें आ सकती हैं। जी, लेकिन राजीव तिवारी, अब पटाखों की बात करें तो पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है, हरियाणा में भी प्रतिबंध लगाया गया है, तो ऐसे में क्या सुधार की स्थिति यहाँ पर नजर आएगी? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर या फिर कहें और राज्यों के अंदर जो पटाखों के लिए बैन किया गया है, वो कहीं ना कहीं इसके लिए स्थिति जरूर सुधर सकती है। मगर यही जरूर है कि जो यानी कि आज 7 तारीख है और 7 तारीख से पहले जितने भी ग्रीन लेवल के पटाखे बिके हैं, उनसे जो भी यूज करेगा, यानी जो ग्रीन लेवल के पटाखे बिके थे और जो लोग बाग जलाएंगे, वो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का स्तर जरूर बढ़ाएंगे। मगर जिस तरीके से आप 7 तारीख से 30 तारीख तक कह सकते हैं ग्रीन लेवल के पटाखे भी बंद कर दिए गए, ना तो बिक सकते हैं ना ही खरीद सकते हैं। अगर कोई खरीदता है तो उसके ऊपर भी जुर्माना लगेगा और जो अगर कोई दुकानदार चोरी छुपे बेचने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर भी जुर्माना लगेगा। मगर कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया से दिल्ली सरकार से कहीं ना कहीं व्यापारी जरूर नाराज हुए, क्योंकि व्यापारी भी दिल्ली सरकार को या फिर कहीं और जो पार्टियां हैं सबको वोट देती हैं, तो वोट के लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें आने वाली है और कहीं ना कहीं व्यापारी उनसे अभी खुश नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से व्यापारियों की ओर से ये भी बात सामने आई थी कि वो एलजी से मुलाकात कर सकते हैं और उनसे गुहार लगा सकते हैं। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही थी, दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से भी बात कर रही थी और कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही थी कि पॉल्यूशन का स्तर को कंट्रोल किया जा सके। मगर जिस तरीके से व्यापारी अब हैं, जो व्यापारी भी दिल्ली सरकार से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि पटाखों की जो रोक लगाई गई है वो कहीं ना कहीं खोले जाए, ताकि उनका जो गुजर बसर है, यानी दिवाली पे जो फेस्टिवल की तरीके से जो थोड़ा बहुत उनका गुजर बसर होता है वो कहीं ना कहीं हो सके। मगर कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी, क्योंकि दिल्ली सरकार और व्यापारी के बीच में खटास बनती चली जा रही है इसके अंदर। जी, राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार जिस तरीके से प्रदूषण बनता जा रहा है और गंभीर स्थिति में पहुंचता जा रहा है, नोएडा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर इस टाइम है, गाजियाबाद भी प्रदूषित शहर है, तो ऐसे में किस तरीके से काबू पाया जा सकता है? क्योंकि स्थानीय कारण भी रहे हैं, सिर्फ पराली नहीं है कि पराली की वजह से प्रदूषण फैल रहा है, स्थानीय कारण भी एक माने जा रहे हैं।
देखिए, एक चीज और करने वाली बात है इसके अंदर, जो पराली का धुआं तो है ही है, यानी कि पराली का जो पॉल्यूशन है वो जरूर है इसके अंदर, चाहे वो दिल्ली एनसीआर के अंदर है या फिर दिल्ली के या फिर आउटर दिल्ली की बात करें, मगर पॉल्यूशन का स्तर तो जरूर बढ़ा है। मगर हाँ, सरकारें कोशिश कर रही थी, मगर सरकारों की जो कोशिश थी वो कहीं ना कहीं किसानों के बीच में कहीं ना कहीं दरार बनी, क्योंकि क्या अगर किसानों की पराली को कहीं ना कहीं सही इन्वेस्ट किया जाता और उनको मुआवजा दिया जाता तो शायद किसान जो है वो पराली नहीं जलाते। मगर कहीं ना कहीं अब जो दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जो सरकारों ने जो गाइडलाइन बना दी और यहाँ तक कि मुनाफे के तौर पर किसानों को कुछ राशि देने के लिए भी बात कही, मगर किसानों तक वो राशि पहुंची ही नहीं, यहाँ तक कि जो सुविधाएं थी जी। वो तक पहुंची नहीं। तो इसी मजबूरी के आगे किसानों ने अपनी पराली जलाई और कहीं ना कहीं जो स्तर बढ़ा है, तो वो कहीं ना कहीं आप देखना होगा दिल्ली के अंदर या पूर्व प्रदेश के अंदर जो दिवाली का फेस्टिवल है, यानी कि दिवाली के अभी कुछ दिन रह गए हैं, और दिवाली पर अगर पटाखे चोरी छुपे भी जलते हैं तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का स्तर बढ़ेगा और उसकी वजह से सरकारों को भी दिक्कतें होंगी और यहाँ तक कि जनता को भी दिक्कतें होंगी। जी राजीव तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।